एक भयानक सड़क यात्रा। हम 5 दोस्त थे, रोहन, प्रिया, करण, सोनिया और मैं। हमने एक साथ एक सड़क यात्रा पर जाने का फैसला किया था। हमारी गाड़ी एक पुरानी और जर्जर कार थी जो हमें एक दोस्त ने उधार दी थी। हमने अपनी यात्रा की शुरुआत एक सुबह की थी जब सूरज अभी भी आसमान में नहीं आया था। हमने अपने सामान को कार में रखा और चलने के लिए तैयार हो गए। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही हम शहर से बाहर निकले, सड़कें खराब होने लगी। गाड़ी के टायर सड़कों पर फिसलने लगे और हमें कई बार गाड़ी को रोकना पड़ा। कुछ घंटों के बाद हम एक जंगल में पहुंच गए। वहां की सड़कें और भी खराब थीं। गाड़ी के टायर सड़कों पर फिसलने लगे और हमें कई बार गाड़ी को रोकना पड़ा। तभी अचानक से गाड़ी का इंजन बंद हो गया। हमने कई बार गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं चली। हमने सोचा कि शायद गाड़ी का ईंधन खत्म हो गया है, लेकिन जब हमने ईंधन की जांच की तो वह पूरा भरा हुआ था। हमने सोचा कि शायद गाड़ी का इंजन खराब हो गया है, लेकिन जब हमने इंजन की जांच की तो वह ठीक था। हमने कई बार गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं चली। हमें एहसास हुआ कि हम फंस गए हैं। हमने सोचा कि शायद हमें यहाँ से पैदल ही जाना होगा, लेकिन तभी अचानक से एक भयानक तूफान आया। हवा बहुत तेज थी और बारिश बहुत जोरों से हो रही थी। हमने सोचा कि हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन तूफान बहुत जोरों से था। हमने कई बार कोशिश की, लेकिन हम नहीं निकल पाए। हमें एहसास हुआ कि हम फंस गए हैं और हमें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हमने सोचा कि शायद हमें यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे, और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। हमने कई बार कोशिश की, लेकिन हम नहीं निकल पाए। तूफान बहुत जोरों से था और हमें एहसास हुआ कि हम फंस गए हैं। तभी अचानक से एक आवाज सुनाई दी, क्या तुम लोगों को मदद चाहिए? हमने देखा कि एक आदमी हमारी ओर आ रहा है। वह एक पुरानी और जर्जर गाड़ी में आया था। हमने उसे बताया कि हम फंस गए हैं और हमें मदद चाहिए। उसने हमें अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कहा और हमें शहर में ले जाने का वादा किया। हमने उसकी बात मानी और उसकी गाड़ी में बैठ गए। वह हमें शहर में ले जा रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसकी गाड़ी का इंजन बंद हो गया। हमने उसे बताया कि उसकी गाड़ी का इंजन बंद हो गया है, लेकिन उसने हमें बताया कि यह गाड़ी बहुत पुरानी है और इसका इंजन अक्सर बंद हो जाता है। हमने सोचा कि शायद हमें यहाँ से पैदल ही जाना होगा, लेकिन तभी अचानक से एक और तूफान आया। हवा बहुत तेज थी और बारिश बहुत जोरों से हो रही थी। हमने सोचा कि हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन तूफान बहुत जोरों से था। हमने कई बार कोशिश की, लेकिन हम नहीं निकल पाए, और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। हमने सोचा कि शायद हमें यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे, लेकिन तभी अचानक से एक आवाज सुनाई दी, तुम लोगों को यहाँ से निकलने का एक ही तरीका है। तुम्हें उस पुरानी ट्रेन में चढ़ना होगा जो उस पुराने स्टेशन पर खड़ी है। हमने सोचा कि शायद यह एक अच्छा विचार है। हमने उस पुराने स्टेशन की ओर जाने का फैसला किया, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो हमने देखा कि वह ट्रेन बहुत ही पुरानी और जर्जर थी। हमने सोचा कि शायद हमें उस ट्रेन में नहीं चढ़ना चाहिए, लेकिन तभी अचानक से उस ट्रेन के दरवाजे अपने आप खुल गए। हमने सोचा कि शायद यह एक अच्छा संकेत है। हमने उस ट्रेन में चढ़ने का फैसला किया, और फिर हमने देखा कि वह ट्रेन बहुत ही तेजी से चलने लगी। हमने सोचा कि शायद हमें यहाँ से निकलने का एक अच्छा मौका मिला है, लेकिन तभी अचानक से उस ट्रेन का इंजन बंद हो गया। हमने सोचा कि शायद हम फंस गए हैं, लेकिन तभी अचानक से उस ट्रेन के दरवाजे फिर से खुल गए।
हमने देखा कि वह ट्रेन एक पुराने और जर्जर पुल पर खड़ी थी। हमने सोचा कि शायद हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन तभी अचानक से उस पुल के नीचे से एक आवाज सुनाई दी, तुम लोगों को यहाँ से निकलने का एक ही तरीका है, तुम्हें उस पुल के नीचे से गुजरना होगा। हमने सोचा कि शायद यह एक अच्छा विचार नहीं है, लेकिन हमें कोई और विकल्प नहीं था। हमने उस पुल के नीचे से गुजरने का फैसला किया। जैसे ही हम पुल के नीचे से गुजरने लगे, हमने देखा कि वहाँ बहुत सारे गड्ढे और मिट्टियाँ थी। हमने सोचा कि शायद हमें यहाँ से निकलने के लिए बहुत सारे खतरों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हमने हार नहीं मानी और आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही हम पुल के नीचे से गुजरने लगे, हमने देखा कि वहाँ बहुत सारे खतरनाक जानवर भी थे। हमने सोचा कि शायद हमें यहाँ से निकलने के लिए बहुत सारे खतरों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हमने हार नहीं मानी और आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही हम पुल के नीचे से गुजरने लगे, हमने देखा कि वहाँ बहुत सारे अजीब और अनोखे दृश्य भी थे। हमने सोचा कि शायद हमें यहाँ से निकलने के लिए बहुत सारे अजीब और अनोखे अनुभवों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हमने हार नहीं मानी और आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही हम पुल के नीचे से गुजरने लगे, हमने देखा कि वहाँ बहुत सारे खतरनाक और अजीब दृश्य भी थे। हमने सोचा कि शायद हमें यहाँ से निकलने के लिए बहुत सारे खतरनाक और अजीब अनुभवों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हमने हार नहीं मानी और आगे बढ़ने का फैसला किया। और फिर हमने देखा कि वह पुल अचानक से टूट गया और हम नीचे गिर गए। हमने सोचा कि शायद हमारी मौत हो गई है, लेकिन जब हम उठे तो हमने देखा कि हम एक अजीब और अनोखे स्थान पर थे। वहाँ बहुत सारे अजीब और अनोखे दृश्य थे और हमने सोचा कि शायद हमें यहाँ से निकलने के लिए बहुत सारे अजीब और अनोखे अनुभवों का सामना करना पड़ेगा। और फिर हमने देखा कि वह स्थान अचानक से बदल गया और हम एक नए और अजीब स्थान पर थे। वहाँ बहुत सारे अजीब और अनोखे दृश्य थे और हमने सोचा कि शायद हमें यहाँ से निकलने के लिए बहुत सारे अजीब और अनोखे अनुभवों का सामना करना पड़ेगा। और इस तरह हमारी यात्रा जारी रही। हमने बहुत सारे अजीब और अनोखे अनुभवों का सामना किया और हमने सोचा कि शायद हमें यहाँ से निकलने के लिए बहुत सारे खतरनाक और अजीब अनुभवों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हमने हार नहीं मानी और आगे बढ़ने का फैसला किया। और फिर हमने देखा कि हम एक नए और अजीब स्थान पर थे। वहाँ बहुत सारे अजीब और अनोखे दृश्य थे और हमने सोचा कि शायद हमें यहाँ से निकलने के लिए बहुत सारे अजीब और अनोखे अनुभवों का सामना करना पड़ेगा। और इस तरह हमारी यात्रा जारी रही। हमने बहुत सारे अजीब और अनोखे अनुभवों का सामना किया और हमने सोचा कि शायद हमें यहाँ से निकलने के लिए बहुत सारे खतरनाक और अजीब अनुभवों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हमने हार नहीं मानी और आगे बढ़ने का फैसला किया। हमने एक एक करके सभी खतरों का सामना किया और हमने सोचा कि शायद हमें यहाँ से निकलने के लिए बहुत सारे अजीब और अनोखे अनुभवों का सामना करना पड़ेगा। और फिर हमने देखा कि हम एक नए और अजीब स्थान पर थे। वहाँ बहुत सारे अजीब और अनोखे दृश्य थे और हमने सोचा कि शायद हमें यहाँ से निकलने के लिए बहुत सारे अजीब और अनोखे अनुभवों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन तभी अचानक से हमने एक आवाज सुनी, तुम लोगों को यहाँ से निकलने का एक ही तरीका है, तुम्हें उस पुराने मकान में जाना होगा जो उस पहाड़ी पर खड़ा है। हमने सोचा कि शायद यह एक अच्छा विचार है। हमने उस पुराने मकान की ओर जाने का फैसला किया, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो हमने देखा कि वह मकान बहुत ही पुराना और जर्जर था। हमने सोचा कि शायद हमें यहाँ से निकलने के लिए बहुत सारे खतरनाक और अजीब अनुभवों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हमने हार नहीं मानी और आगे बढ़ने का फैसला किया।
और फिर हमने देखा कि वह मकान अचानक से टूट गया और हम नीचे गिर गए। हमने सोचा कि शायद हमारी मौत हो गई है, लेकिन जब हम उठे तो हमने देखा कि हम एक नए और अजीब स्थान पर थे। वहाँ बहुत सारे अजीब और अनोखे दृश्य थे और हमने सोचा कि शायद हमें यहाँ से निकलने के लिए बहुत सारे अजीब और अनोखे अनुभवों का सामना करना पड़ेगा। और इस तरह हमारी यात्रा जारी रही। हमने बहुत सारे अजीब और अनोखे अनुभवों का सामना किया और हमने सोचा कि शायद हमें यहाँ से निकलने के लिए बहुत सारे खतरनाक और अजीब अनुभवों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हमने हार नहीं मानी और आगे बढ़ने का फैसला किया। और फिर हमने देखा कि हम एक नए और अजीब स्थान पर थे। वहाँ बहुत सारे अजीब और अनोखे दृश्य थे और हमने सोचा कि शायद हमें यहाँ से निकलने के लिए बहुत सारे अजीब और अनोखे अनुभवों का सामना करना पड़ेगा। और इस तरह हमारी यात्रा जारी रही। हमने बहुत सारे अजीब और अनोखे अनुभवों का सामना किया और हमने सोचा कि शायद हमें यहाँ से निकलने के लिए बहुत सारे खतरनाक और अजीब अनुभवों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हमने हार नहीं मानी और आगे बढ़ने का फैसला किया। और फिर हमने देखा कि हम एक नए और अजीब स्थान पर थे। वहाँ बहुत सारे अजीब और अनोखे दृश्य थे। हम घर वापस आ गए हैं और हमने बहुत सारे अजीब और अनोखे अनुभवों का सामना किया है। हमने सोचा कि शायद हमें यहाँ से निकलने के लिए बहुत सारे खतरनाक और अजीब अनुभवों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब हम घर वापस आ गए हैं और हमें एहसास हुआ कि हमने बहुत कुछ सीखा है। हमने सीखा है कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा आगे बढ़ने का फैसला करना चाहिए। और इस तरह हमारी यात्रा का अंत आ गया है। हम घर वापस आ गए हैं और हमने बहुत सारे अजीब और अनोखे अनुभवों का सामना किया है। लेकिन तभी हमने एक अजीब सी आवाज सुनी। वह आवाज हमें कह रही थी, तुम लोगों को लगता है कि तुम घर वापस आ गए हो, लेकिन तुम गलत हो। तुम अभी भी उस अजीब और अनोखे स्थान पर हो जहां तुमने अपनी यात्रा शुरू की थी। हमने उस आवाज को सुनकर हैरान हो गए। हमने सोचा कि शायद यह सच है। शायद हम अभी भी उस अजीब और अनोखे स्थान पर हैं जहां हमने अपनी यात्रा शुरू की थी। और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। हमने कुछ भी नहीं देखा और हमने कुछ भी नहीं सुना। हम बस वहीं खड़े रहे, हैरान और परेशान। और इस तरह हमारी यात्रा का अंत आ गया है। लेकिन क्या यह वास्तव में अंत है या फिर यह एक नई शुरुआत है? यह तो केवल समय ही बताएगा।